ऋचा की नई नई शादी हुई। वो बहुत खुश थी। उसके पापा ने दहेज में उसे महंगे महंगे सामान दिए, जिसे देख उसके पति विकास की आंखें खुली रह गई। ससुराल वाले भी बहुत खुश थे। ऋचा की ससुराल में आज पहली रसोई थी। वो सबके लिए रसोई में खाना बनाने जाती है। वह उसकी सास उसको बताती है कि पहली रसोई में उसको किसके लिए क्या बनाना है। उस बेचारी को तो खाना बनाना भी नहीं आता था। आता भी कैसे, घर में इतने नौकर जो थे। ऊपर से माँ हमेशा उसका ख्याल रखती थी। पढ़ाई के अलावा वो कुछ काम नहीं जानती थी। वहीं उनकी सास उसे घर का सब काम करना है बताती है। वो धीरे धीरे काम करना शुरू करती है। दिन पर दिन बीतते हैं। उसका पति रोज ऑफिस, वो रोज काम करती। उसकी सास हमेशा उसके काम में नकल उतारती और उसे ताने देती। जैसे ही वो किचन में जाती वो हमेशा सामान उठाने टोकती। वो ये सब नहीं समझती, मन में काम में लगी रहती और शाम को अपने पति को अपनी सारी बातें बताती। उसका पति उसकी बातें सुनकर अनसुनी कर देता और उसकी माँ का साथ देता। एक दिन जब वो ऑफिस गया तो उसकी माँ ऋचा को अपने कमरे में बुलाती है और उसकी माँ के दिए सारे गहने मांग लेती है। ऋचा भी उनको गहने खुशी खुशी दे देती है। एक साल बीत जाने पर पता चलता है कि ऋचा माँ बनने वाली है। वो अपनी सास को ये खुशखबरी सुनाती है। ये सब सुनते ही उसकी सास और उसका पति उससे 10 लाख रुपए लेने की मांग करते हैं। ये सब सुनते ही उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। वो सोचती है इतनी बड़ी खुशी के दिन उसके पति और सास ने ये क्या कह दिया। वो सब हाल अपने माँ बाप को बताती है। उसके माँ बाप सब हाल समझ जाते हैं और उसकी सास से बात करने की सोचते हैं। उसके पिता उसकी सास और पति के सामने एक शर्त रखते हैं कि मैं अपनी बेटी की खुशी के लिए अपना सब कुछ आपको देने के लिए तैयार हूँ, पर क्या उसके बदले में आप अपना बेटा छोड़ने के लिए तैयार हैं? वहीं उसके पति से भी पूछते हैं कि क्या तुम अपनी माँ को छोड़ने के लिए तैयार हो? ऐसा सुनकर वो दोनों ऋचा के पिता पर गुस्सा करने लगते हैं और उन्हें ऐसा करने से मना कर देते हैं। तब ऋचा के पिता कहते हैं कि एक बाप अपनी बेटी अपना सब कुछ आपको देने तक को तैयार हो जाता है, वो भी तो एक इंसान है, उसके सीने में भी तो दिल है। उसने 25 साल जिस लड़की को पाला उसे वो आपको सौंप देता है और आप लोग उसके साथ इस तरह का सलूक कर रहे हैं। ऐसा सुनकर ऋचा की सास और उसका पति अपनी गलती की माफी मांग ऋचा को गले लगा लेते हैं और उसके पिता को तसल्ली देते हैं कि आज के बाद वो उनकी लड़की का पूरा ख्याल रखेंगे और उसे खुश रखेंगे। ऐसा कहकर उसके पिता अपनी बेटी को प्यार कर अपने घर खुशी खुशी वापस लौट जाते हैं। दोस्तों, एक लड़की अपना सब कुछ छोड़कर अपने ससुराल आ जाती है। ऐसे में हमें उसको प्यार और इज्जत देनी चाहिए। दहेज जैसी कुरीति को हम सबको मिलकर खत्म करना होगा। अपने बेटों को अच्छी शिक्षा दें। सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।